ये करो एक बार। जो 5 MnAOH सॉल्यूशन है उसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स that 5 moles of NaOH, ये मोलर है ना, मोलरिटी दे रखी है उसकी। 5 moles of NaOH are present in 1 liter solution। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है तुम्हारा? 5 moles NaOH है। यहाँ से इंफॉर्मेशन, इस चीज से इंफॉर्मेशन क्या निकली मेरे पास कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर, मतलब कितना है? 1000 ml। और मेरे पास वेट ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH या सॉल्यूट, ये कितना है तुम्हारा? 5 मोल्स। तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। 5 इंटू इसका मोलर मास कितना है? 40 ग्राम्स है, तो 200 ग्राम्स आ गया। और यहाँ से देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम्स आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से, अब मुझे चाहिए क्या? मोलालिटी चाहिए। मोलालिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, याद है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें होना चाहिए? इन केजी। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अभी भी 5 मोल्स पड़ा है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना होगा? 1200 ग्राम्स माइनस कितना हो गया? 200 ग्राम्स, कितना हो गया? 1000 ग्राम, मतलब कितना है? 1 केजी। ये 1 केजी, तो ये कितना आएगा? 5 मोल। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसा ही आएगा, वो तो मैंने वैल्यूज ऐसी सेट की है जिससे ऐसा आंसर आ रहा है। बट तरीका समझ में आया क्या कर रहे हैं? यस सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी में ही कन्वर्जन के लिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये नोट डाउन कर लिया? सर 2 मिनट। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ, या रुको, इसी की तरीके का एक क्वेश्चन देता हूँ। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम होता है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1.3 ग्राम पर ml। अभी जैसे सिखाया वैसे ही करें तो आंसर आ जाएगा। सर इसका भी 5 ही आ रहा है। हाँ जी, सही आ रहा है। FME आ रहा है। यस सर। अभी खुद से ट्राई करके देखो, इस बार किसका दूंगा? मोला लिटी दूंगा और मोलारिटी निकालना है, उल्टा करना है। थोड़ा खुद दिमाग लगाना, क्या करना है? कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ, let's say 2 मोलल NaOH solution if डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 1.5 ग्राम पर ml। सीधा मत लिख लेना कि सर 2 ही आएगा, वो तो मैं डेटा ऐसे दे रहा हूँ जिससे ऐसा आ रहा है। हर बार ऐसा है जरूरी नहीं है। इस बार मोलारिटी दे रखी है 2 मोलल, और मोलारिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 1.5 ग्राम पर ml। सर 6.25। 6.25 तो गलत है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? सिया, सर 800। हाँ, कुछ तो गलत किया है, वापस करो, टेक योर टाइम। तो 720 ml आना चाहिए।
कुछ तो गलत किया है। सर 2.78। अब आया है सही, अब आ गया था 720। तो क्या गलती की थी? सर एक्चुअली इसमें जो 2 दिया था ना, वो मेरे दिमाग में पिछले क्वेश्चन का 5 अटका हुआ था, तो मैंने गलती से 5 लिख दिया था हर जगह। हाँ 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 हाँ, वही उसी वजह से आया होगा। 5 को करोगे तो 800 आएगा। तो कर लोगे ना इंटर कन्वर्जन, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो देखो एक टर्म मैंने पढ़ा है कि पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, ये टर्म पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सर मतलब पार्ट्स पर मिलियन, हाँ, ये कर एक मुझे पता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैंने? सर ऊपर ऊपर से पता है कि मतलब बहुत ज्यादा लो कंसंट्रेशन है तो उसके लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। तुम इतना जल्दी जल्दी बोलते हो तो बीच में सांस लेने का टाइम मिलता है? मतलब इतना जल्दी जल्दी आदत है कि अभी बोल रही है ऐसे? सर पता नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, ये चीज भी लिखने से पहले एक नोट करके डालना इम्पोर्टेंट। फॉर वेरी डाइल्यूट aqueous solution, for very dilute aqueous solution, molarity equals to molality। इसमें दो कंडीशंस हैं, वेरी डाइल्यूट पहली कंडीशन और एक्वस दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। सिर्फ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो भी मोलरिटी, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलरिटी इक्वल्स टू मोलरिटी, ऐसे कर दो, ये क्या है, फॉल्स है। और स्टेटमेंट यदि बोलूं कि फॉर एक्वस सॉल्यूशन मोलरिटी इक्वल्स टू मोलालिटी, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ध्यान रहे इस बात का। तो ऐसा क्यों है वो भी देख लेते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लो। नोटेड सर। ओके, तो अभी ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में। तो ये दोनों चीजें बराबर है, मतलब क्या चीजें बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, ये और ये चीज नीचे की बराबर होनी चाहिए तभी ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे। बोल सकते हैं अपन ऐसा, क्योंकि ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है। तो अब यहाँ देखो पहली कंडीशन क्या थी कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इस टाइम पे क्या होगा कि मैं बोल सकता हूँ कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट के सॉल्यूट क्या है तुम्हारा, बहुत कम है भाई। वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू कितना होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये चीज टर्म्स टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला टर्म, ये बात समझ में आ रही है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी पानी की कितनी होती है, डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ H2O हो गया उस टाइम पे, क्योंकि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो डेंसिटी ऑफ H2O कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना है, डेंसिटी ऑफ H2O।
वो कितनी है 1 ग्राम पर ml, तो बोल सकता हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना, ये समझ में आई बात। तो इसको मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, मोलारिटी को क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकता हूँ मैं। सिया आवाज आ रही है? यस सर। ये वाले से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और मोलालिटी कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ, सॉरी उल्टा लिखा है ना, गलत लिखा है मैंने। हाँ सर, हाँ सर बोल रही है, ये लो, अब ठीक है, चलेगा ना। मोलारिटी मोलारिटी, अब देखो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से अपन ये दो चीजें हैं, तो ये और ये चीजें बराबर है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि मोलारिटी और मोलिटी क्या है, इक्वल है। सिर्फ ये होता तो भी काम नहीं बनता, सिर्फ ये होता तो भी काम नहीं बनता, दोनों साइमल्टेनियसली है तभी मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी होगा, नोट कर लो। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विड सॉल्यूशन में काम भी आएगा। सर नोटेड। ओके, अगला पार्ट पढ़ते हैं अपन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान ये देना कि वो आपने सही बोला था कि यूज्ड व्हेन या यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसमें भी दो केसेस है, दो केसेस क्या है, पहला फॉर केस वन फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यहाँ क्या है, लेट से यहाँ पे कोई बोल दें कि 200 m, सॉरी ppm NaOH सॉल्यूशन, NaOH का कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स व्हाट, means that 10⁶ gram solution, 10⁶ gram solution contains 200 grams of NaOH, 200 grams of NaOH, 10⁶ grams of solution contains 200 grams of NaOH। तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या हो गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कितना कर लो, 10⁶ कर लो, ये भी किसमें है, ग्राम्स में, ये भी किसमें है, ग्राम्स में। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सही है, वेट ही वेट, वेट है ऊपर नीचे भी वेट है, तो वेट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट, बताया था लास्ट क्लास में। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब इसको मैं फैंसी वे से कैसे लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10⁴ से, 10⁴ से, और ये क्या होता है तुम्हारा ppm फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज W/W, और इनटू कितना हो गया, 10⁴,
ठीक है। यस सर। हाँ, जल्दी लिखो फिर अपन आगे गैसेस के लिए करते हैं। सर लिख लिया। चलो अभी केस 2 और गैसियस मिक्सचर। अभी यदि आपको एग्जांपल दिया है कि 200, स्पेशली एटमॉस्फेयर में CO2 कितना है वो ppm से ही देखा जाता है। 200 ppm CO2, इसका मतलब क्या होगा? इट मींस दैट means that 10⁶ ml, ग्राम्स नहीं है, ml, air contains 200 grams of, ये ग्राम्स ये of CO2। अब इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? पार्ट्स पर मिलियन फॉर गैसेस इक्वल्स टू क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम्स में है, ये ml में, और इनटू कितना हो गया? 10⁶। ठीक, तो यहां से अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻², और इनटू कितना कर दो? 10⁴। तो ये पार्ट्स पर मिलियन और गैसेस, ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज W/V इनटू कितना हो गया? 10⁴। डन सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें जितने भी टर्म्स पढ़े हैं अपन ने पूरे टर्म्स आएंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये इसमें जितना पढ़ा है पूरे का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। सर हो गया, बट लास्ट पार्ट का मैं श्योर नहीं हूँ जो आंसर आया है। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो इजी, सबसे इजी निकालना क्या है? परसेंटेज W/V है यस सर। कि 200 ml में ये कितना है? 40 ग्राम्स है, तो 100 ml में कितना होगा? 20 ग्राम्स होगा, तो इसका आंसर 20% हो जाएगा। यस सर। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.5 ग्राम, इससे तुम्हें वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 200 इंटू 3/2, 300 ग्राम्स ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन 300 ग्राम्स आ गया। तो देखो 300 ग्राम्स में 40 ग्राम्स था, तो 100 ग्राम्स में कितना होगा? 40/3, 40/3% आ जाएगा इसका आंसर। सर मैंने इसको कैलकुलेट किया, सो 13.33 आ रहा है। हाँ ठीक है, वही बात है। अब पीपीएम में परसेंटेज W/W की मदद से करूँ कि परसेंटेज W/V की मदद से करूँ, या सीधा करूँ? इस बार ये कौन सा सॉल्यूशन है? सॉलिड लिक्विड वाला है कि गैसियस मिक्सचर है? सर सॉलिड सॉलिड। लिक्विड वाला। हाँ तो सीधा करो, परसेंटेज W/W इंटू कितना कर लो? 10⁴। तो कितना हो गया? 40/3 इंटू 10⁴। ठीक है। सही है। हाँ सर। हम्म, अब मोलालिटी, मोलालिटी के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? केजी में। तो अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास 40 ग्राम ही होता है, यस सर। तो ये 40 ग्राम ही है, तो 1 मोल आ गया। और 1 मोल आया है तो 1 मोल आया है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 मोल आ गया। और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए,
वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कि पूरा सॉल्यूशन कितना है, 300 ग्राम्स है। 300 ग्राम्स में 40 ग्राम्स तो क्या है, सॉल्यूट है। तो बचा हुआ 260 ग्राम्स क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है, जो यस कि क्या सर। है H2O। तो बस आंसर क्या आ गया, 1/260 लिखूं कि 0.26 लिखूं, केजी में लिखना है ना मुझे, तो 1/0.26 ये मोल, तो ये 1/0.26 मोल, ये जो भी आंसर आएगा ये आएगा, बेसिकली 100/26। ठीक है, ये सही निकाला यस था। यस सर। हाँ, अब मोलारिटी, मोलारिटी बहुत इजी है कि 1 मोल है इसमें 200 ml में, तो 1000 ml में कितना होगा, 5 मोल होगा। ठीक, तो ये 5m हो जाएगा। यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, H2O है। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड तो 1 मोल है, तो नीचे 1 मोल प्लस, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है, इसका वेट अपन ने निकाल लिया था 260 अपॉन कितना हो गया 18। ये समझ में आई बात, 18 क्या है, मोलर मास। यस सर। सही किया था। नहीं सर, ऐसे नहीं किया था मैंने। तो क्या सोचा था इसमें, सर, तो मेरा आंसर 1/5.17 आया था, तो नहीं जीरो बट, पॉइंट वन नाइन ओके ओके वो तो ठीक है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट भी तो निकालना पड़ा होगा ना, वो कैसे निकाला था। ये चीज तो निकालनी पड़ी होगी ना। मेरा क्लियर नहीं है ये वाला बस। ओके ओके, चलो अच्छा है। तो अभी क्या है कि मेरे को टॉपिक जो शुरू करना है वो नया है, तो बेसिकली अभी शुरू करूंगा तो बीच में अटक जाएगा, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इस चीज के क्या करना, प्रैक्टिस करना, कंसंट्रेशन टर्म्स वाले जितने भी क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी वगैरह से, अपनी बुकलेट से, वो करना। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इसमें। एक और चीज देखो, एक और कंसंट्रेशन टर्म होता है नॉर्मालिटी। अब नॉर्मालिटी के लिए तुमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रखी है क्या। हाँ सर। हाँ, तो नॉर्मालिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो नॉर्मालिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर पता है, एन फैक्टर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, रेडॉक्स में पढ़ते हैं ना। यस सर। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जेडन है, जेडन प्लस 2 एक्वस प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इसमें इसका एन फैक्टर कितना है, सर 2। बिल्कुल 2 है। तो फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर रिडॉक्स रिएक्शन एन फैक्टर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। अब जैसे कि मैं ये आपको एग्जांपल दूं, H2 कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा और ये H प्लस का एन फैक्टर कितना होगा। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2 है। H2 के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैसे भी उसका एक ही मॉलिक्यूल है, तो कितना हो गया, 2/1 हो गया। और ये वाले के लिए 2 कितना हो गया, 2 हो गया। समझे। यस सर। हाँ, तो अब
होता क्या है, देखो ये भी आया कहाँ से है, तो ये नॉर्मलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलारिटी इनटू कितना है n फैक्टर। अब आपको पता है कि मोलारिटी इक्वल टू कितना होता है, n/v होता है। तो इसको एक चीज होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू किसके बराबर होता है, n फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, m इंटू वी लिख सकते हो। तो m इंटू वी इंटू क्या हो गया, n फैक्टर। अब यहाँ से देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू m इंटू n फैक्टर इंटू कितना कर दूं v। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बताओ मोलारिटी इंटू n फैक्टर को क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मलिटी लिख सकता हूँ। यस सर। तो n इंटू क्या हो जाएगा v। तो n1 v1 इक्वल्स टू कितना हो जाता है n2। एक चीज के इक्विवेलेंट्स दूसरी चीज के इक्विवेलेंट्स के क्या होते हैं, बराबर। तो ये फॉर्मूला काफी चलता है, प्लस ये और तीसरा ये, बस ये ध्यान रखोगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। एक इसमें एक और चीज आती है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन क्या है तुम्हारा, मोलर मास इनटू क्या है n फैक्टर। तो ये जो चीज होता है ये कितने को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। ये इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मोलर मास अपॉन क्या है n फैक्टर। ये चीज मोलर मास है, ये चीज क्या है मोलर मास। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अपन ने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म कर दिए। अगली बार से अपन राउल्ट स्लो करके चीज पढ़ेंगे जो लिक्विड सॉल्यूशन का चीज है। बट ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोल कॉन्सेप्ट में, नॉर्मल केमिस्ट्री में, एवरीडे केमिस्ट्री उसमें काम आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन में भी काम आएगा। तो अपन ने जो 2 लेक्चर लगाए स्क्वाड थे बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है सर आप 2 मिनट पिछला पेज दिखा देंगे। एक सेकेंड, हाँ सर हो गया। ये चाहिए पेज, सर ये लिख लिया है। चलो तो इसके क्वेश्चंस कर लेना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के। अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़े हैं वो भी, और बुकलेट जो पेश की होगी वहां से भी।